दोस्तों आज की कहानी सिर्फ क्रिकेटर की नहीं है। यह कहानी है संघर्ष, साहस और समाज बदलने की ताकत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत उपाध्याय और आप जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस से। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं भारत की उस बेटी से जिसने दृष्टिबाधिता महिला T20 विश्व कप जीतकर सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई, बल्कि आप देखेंगे अपने गांव की किस्मत बदलने की शुरुआत भी कर दी है। दोस्तों मैं आपसे बात करने जा रहा हूं भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम की कप्तान TC दीपिका के बारे में। दोस्तों नवंबर में आपने देखा होगा जब भारत ने श्रीलंका में आयोजित जो दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप है वह जो है जीता, तो टीम को सम्मानित करने के लिए उसे प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन और मुंबई में जो BCCI का मुख्यालय है वहां तक बुलाया गया। दोस्तों देश के बहुत बड़े बड़े VIPs उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन दीपिका के लिए एक मुलाकात सबसे खास रही है। जब वे आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से मिली तो उन्होंने एक मांग रखी। यह मांग कोई निजी मांग नहीं थी, वह अपने गांव की समस्या से संबंधित जो है उन्होंने मांग रखी। दीपिका ने उनसे कहा कि मेरा गांव है तबलाहट्टी, जहां पर सड़क नहीं है, लोग परेशान हैं। हैरानी की बात तब हो जाती है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण तुरंत इस बात पर 6.2 करोड़ रुपए का सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति दे देते हैं। यानी दोस्तों आप देखेंगे विश्व कप की जो जीत है वो सीधे गांव के विकास में बदलती हुई नजर आती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बहुत बारीकी से दीपिका के बारे में। दीपिका सिर्फ एक कप्तान ही नहीं है, बल्कि आप देखेंगे इस टूर्नामेंट की स्टार परफॉर्मर भी रही है। दोस्तों 5 मैचों में 246 रन उसने बनाए और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 गेंदों पर 91 रन उन्होंने बनाया था। लेकिन असली लड़ाई उनकी मैदान के बाहर की थी। इनके गांव से संबंधित कुछ जानकारी है, उसको मैं आपसे साझा करना चाहूंगा और बहुत ही इंस्पिरेशनल है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों दीपिका का गांव सिर्फ 45 परिवारों का है, जहां आज भी महिलाओं के साथ जो अमानवीय और पिछड़ी परंपराएं हैं वह निभाई जाती हैं। दीपिका एक जो है व्याख्यान में बताती हैं कि जो महामारी होती है उसके दौरान महिलाओं को उनके गांव में घर से बाहर सुलाया जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी घर में रहने नहीं दिया जाता है। कम उम्र में लड़कियों की शादी बहुत ही आम बात है उनके गांव में। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा है उसका जो है वहां पर अभाव है, शिक्षा की कमी है। उनके भाई गिरीश वह कहते हैं कि हमारे गांव में कक्षा 4 के बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कक्षा 4 के बाद की पढ़ाई को जारी किए होंगे। दोस्तों यह जो है उनके गांव की स्थिति होती है और ऐसे गांव से उठकर यह बेटी एक कीर्तिमान हासिल करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करें तो उनका जो जीवन है वह बहुत ही कठिन रहा है। दीपिका सिर्फ जब 5 महीने की थी तब एक हादसे में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। उनके पिता की आंख जो है, उनके पिता का हाथ जो है, अंगुली जो है उनके आंख में लग गया था। इलाज के लिए 30 से 70 किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ता था। 2 महीने वह अस्पताल में भर्ती रही। वहां पर 3,000 रुपए खर्च हुए, जो उस समय उनके परिवार के लिए 3 लाख से कम नहीं थे। दोस्तों बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि की है बेटी और बहुत ही संघर्षशील इसका जीवन। दोस्तों जो दीपिका है उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे। उनका कहना है कि कई बार ऐसा हुआ करता था कि पूरा परिवार भूखा सोता था। हम सड़कों पर गिरे जो फल हैं उसको ढूंढ कर खाते थे। और दीपिका यह कहती है कि मैं कभी कभी सोचती थी कि आज घर में खाना होगा भी या नहीं। इस प्रकार का जो है दिमाग में ख्याल बार बार आता था। दोस्तों उनके दादा की जो मौत हुई है वह भूख के कारण हो गई है, ऐसा जो है स्टेटमेंट दीपिका के द्वारा दिया गया है। दोस्तों उसके बाद समय आता है शिक्षा का, और शिक्षा का जब समय आता है दीपिका के जीवन में तब उसके जीवन की एक नई किरण आपको देखने को मिलती है। दोस्तों कक्षा 4 तक गांव में पढ़ने के बाद दीपिका को कर्नाटक के स्कूल फॉर द ब्लाइंड कुनिगल में भेजा गया और आप देखेंगे यहीं से इसके क्रिकेट के करियर की शुरुआत होती है। दोस्तों हॉस्टल में मिलने वाला जो खाना था उसको देखकर दीपिका कभी कभी रो पड़ती थी और कभी कभी जो है बहुत चिंतित होती थी। वह जो है चिंता इस प्रकार से था कि शायद उसके घर पर अभी लोग खाना खा रहे होंगे या नहीं, इस बात पर। दोस्तों उसके बाद जब क्रिकेट के क्षेत्र में वह जो है अपना कदम रखती है तो क्रिकेट उसकी किस्मत को बदल देती है। 2019 में एक फ़ोन कॉल आता है नेशनल टीम की चयन प्रक्रिया के लिए और जो है आप देखेंगे उसका चयन जो है नेशनल टीम में होता है। दोस्तों उस समय पैसे का अभाव उसके पास बहुत होता है, पैसे नहीं होते हैं, लेकिन एक कोई मददगार है जिसका नाम मोहन अन्ना देखने को मिलता है। उन्होंने उसके टिकट का इंतजाम किया, उसका जो है खर्चा वहन किया, उन्होंने इसका मदद किया और अब इसका चयन होता है जो नेशनल टीम है उसमें। दोस्तों जो समर्थनम ट्रस्ट है एक,
उसने जो है समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के साथ जो है दीपिका की जिंदगी को जो है एक नई करवट मिलती है और आप देखेंगे कि विश्व कप और जो है सम्मान से वह आगे जाकर सम्मानित होती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो 6 देशों के इस विश्व कप का जो आयोजन है वह क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने किया था और फाइनल में आप देखेंगे तो भारत ने नेपाल को हराया था। दोस्तों बीसीसीआई के जो सचिव हैं देवजीत सैकिया, इन्होंने कहा है कि दीपिका और उनकी टीम ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। दोस्तों दीपिका का सपना है कि आज वह सिर्फ एक खिलाड़ी ही बस ना रहे, वह चाहती है कि गांव उसके माध्यम से विकास करे, गांव की सड़कें बने, लड़कियां वहां पर पढ़ें, औरतों के साथ भेदभाव खत्म हो और खेल के जरिए जो गरीबी है उससे बाहर निकलने का रास्ता वह बना सके। तो दोस्तों आप टीसी दीपिका की कहानी के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और यह हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसला मजबूत है तो एक ट्रॉफी सिर्फ जीत नहीं है, समाज बदलने का जरिया भी बन सकती है। तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।